त्रेता युग का समय था। चित्रकूट के घने जंगलों में एक डाकू रहता था, रत्नाकर। उसका आतंक इतना था कि लोग उस रास्ते से गुजरते हुए सिर्फ प्रार्थना करते थे कि कहीं उससे मुलाकात ना हो। रत्नाकर का काम था राहगीरों को लूटना, कभी उनका खून भी कर देना। और वो कहता था, मैं ये सब अपने परिवार की खुशी के लिए करता हूँ। एक दिन नारद मुनि उस जंगल से गुजरे। रत्नाकर तलवार लेकर सामने आया। रुको, जो कुछ भी है यहीं छोड़ दो। नारद जी शांत स्वर में बोले, ले लो जो लेना है, लेकिन एक सवाल का जवाब दो। तुम जो पाप कर रहे हो, क्या तुम्हारा परिवार इन पापों में तुम्हारे साथ है? रत्नाकर हंस पड़ा। हाँ, क्योंकि मैं ये सब उनके लिए ही करता हूं। नारद जी बोले, तो जाओ, जाके पूछ लो, देखो कौन तुम्हारे साथ इस पाप का बोझ उठाएगा। रत्नाकर भागकर घर गया। सबसे पहले पत्नी से पूछा, मैं तुम्हारे लिए सब करता हूं, क्या तुम मेरे पाप में साथ दोगी? पत्नी बोली, मैं सिर्फ तुम्हारी जीवन साथी हूं, कर्म साथी नहीं। तुम्हारा पाप तुम्हारा है, उसका बोझ मैं नहीं उठाऊंगी। फिर रत्नाकर ने बेटी और बेटे से भी पूछा। दोनों ने कहा, पिताजी, हम सिर्फ आपके पालन में हैं, लेकिन आपका पाप आपका है, उसका फल आपको अकेला भुगतना होगा। ये सुनकर रत्नाकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मन पश्चाताप और डर से भर गया। वो वापस आया, नारद जी के चरण पकड़ लिए। मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाइए महाराज। नारद जी बोले, राम का नाम लो। रत्नाकर पहले राम नहीं बोल पाया, तो नारद जी ने कहा, मरा मरा बोलो, धीरे धीरे वही राम बन जाएगा। रत्नाकर ने गहरी तपस्या शुरू की। दिन महीने महीने साल बन गए। उसके शरीर पर वाल्मीकि यानी एंट हिल बन गया, और उसी जंगल का डाकू महर्षि वाल्मीकि बन गया, जो आगे चलकर रामायण के लेखक बने। बाद में उनकी लिखी रामायण आज भी हमें सिखाती है, पाप का बोझ अकेला उठाना पड़ता है और भक्ति से जीवन बदल सकता है।